नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। घरेलू विवाद के चलते विद्यापीठ के परीक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्यरत 54 वर्षीय कर्मचारी ने अपनी मां के साथ छतरी तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। यह घटना आज सुबह उजागर हुई। दोनों मृतक बेटे के शव पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से दोपहर 2 बजे बाहर निकाले। घटनास्थल पर खड़ी कार से राजापेट पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने स्वेच्छा से खुदकुशी करने की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक खुदकुशी करने वाले विद्यापीठ के परीक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक का नाम दस्तूर नगर के महारुद्र अपार्टमेंट निवासी लक्ष्मण मनोहर लोनारकर उम्र 54 और मां का नाम लक्ष्मीबाई मनोहर लोनारकर उम्र 80 है। बताया जाता है कि शनिवार को सुबह 11 बजे लक्ष्मण लोनारकर अपनी मां के साथ अपनी निजी अल्टो कार में घर से रवाना हो गए। बताया जाता है कि घरेलू विवाद के चलते मां बेटे ने घर से बाहर निकलना ठीक समझा, लेकिन वे रात को वापस घर नहीं लौटे। उन्होंने रात 10 बजे के दौरान अपनी अल्टो कार छतरी तालाब पर खड़ी कर दी और दोनों माँ बेटे ने खुदकुशी करने का निर्णय लिया और तालाब में कूद पड़े। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तालाब पर जाने वाले नागरिकों को छतरी तालाब पर कार खड़ी दिखाई दी और उन्हें कार के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लक्ष्मण लोनारकर ने अपनी मां के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी करने की जानकारी दी। यह देख तत्काल नागरिकों ने राजापेट पुलिस को सूचित किया। जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल पहुंच गया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के रेस्क्यू दल को सूचित किया। पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से सुबह ही लक्ष्मीबाई मनोहर लोनारकर का शव बाहर निकाला। तो दूसरी तरफ घटना की जानकारी दस्तूर नगर में पहुंचते ही महारुद्र अपार्टमेंट के नागरिक सहित मृतक के रिश्तेदार भी घटनास्थल आ पहुंचे। रेस्क्यू दल देरी से पहुंचने के कारण नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त था, लेकिन पश्चात रेस्क्यू दल ने लक्ष्मण लोनारकर की खोज शुरू की और दोपहर 2 बजे के दौरान उसका शव छतरी तालाब से बरामद हुआ। शव बाहर निकलने के बाद राजापेट पुलिस ने पंचनामा कर दोनों माँ बेटे के शव जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मृतक लक्ष्मण लोनारकर के पीछे पत्नी और बेटे का परिवार है। लक्ष्मण का बेटा 11वीं कक्षा में शिक्षा लेता रहने की जानकारी है। पुलिस को घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में लिखा गया है कि दोनों माँ बेटे खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन चर्चा यह भी है कि घरेलू विवाद के चलते दोनों माँ बेटे ने यह कदम उठाया। घटना प्रकाश में आने के बाद विद्यापीठ के अधिकारी और कर्मचारी भी घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज कर जांच शुरू की है। किसानों को उत्पन्न बीज खाद मिले और किसानों द्वारा उत्पादित खेती उपज माल को माफक दाम मिलना आज समय की जरूरत है। इस दिशा में काम करने वाले अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ का किसान प्रशिक्षण का उपक्रम सराहनीय है। यह प्रतिपादन पानी फाउंडेशन के अध्यक्ष और कृषि जल संधारण के क्षेत्र में काम करने वाले फिल्म अभिनेता आमिर खान ने किया। पीकेवी द्वारा किसानों के लिए आयोजित शिवार फेरी कार्यक्रम के लिए अभिनेता आमिर खान अकोला पधारे थे। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर शरद गडाक और कृषि विद्यापीठ के वरिष्ठ अधिकारी संशोधक इस अवसर पर उपस्थित थे। शिवार फेरी के लिए आए हुए किसानों के साथ भी आमिर खान ने संवाद साधा। 3 वर्ष पूर्व यह उपक्रम शुरू किया गया, जिसमें पहले वर्ष सोयाबीन की फसल पर फोकस किया गया। अब किसानों की अन्य फसलों पर भी ऑनलाइन प्रशिक्षण से हजारों किसान जुड़े हैं। आमिर खान ने बताया कि किसानों की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल सिंचन सुविधाएं जरूरी है। इस बात के मद्देनजर महाराष्ट्र शासन कृषि विद्यापीठ के सहयोग से जल संधारण की अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। पानी फाउंडेशन के माध्यम से अनेक गांव जल मुक्त किए गए। इस कार्यक्रम में अनेक एनजीओ संस्थाएं सहयोग कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वंचित बहुजन आघाड़ी ने सबसे पहले अपने पत्ते खोलते हुए राज्य की 11 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसके तहत अमरावती जिले के धामनगांव निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा पार्टी की युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया। जिसके बाद नीलेश विश्वकर्मा के मित्र मंडली ने उनका अमरावती शहर के राजकमल चौराहे पर भव्य स्वागत किया तथा जल्लोष भी किया गया। विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योजकों को पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव अंतर्गत बिजली बिल के इलेक्ट्रिक ड्यूटी माफ की गई थी, लेकिन इस अनुदान का जीआर 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते इस जीआर को रद्द किया गया था। अमरावती एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष किरण पातुरकर के प्रयासों से यह अनुदान एक बार फिर से विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योजकों को मिलना शुरू हो गया है। इसके लिए
लिए सभी उद्योजकों ने किरण पातुरकर व राज्य के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योजकों को पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव अंतर्गत उद्योजकों के बिजली बिल में इलेक्ट्रिक ड्यूटी माफ थी। सरकार की तरफ से इसके लिए सब्सिडी दी गई थी। 31 मार्च 2024 को इस जेआर की समय सीमा समाप्त होने और इसी दौरान लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार इस पर किसी भी निर्णय को लेने में असमर्थ थी, इसलिए इस जेआर को रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योजकों को इलेक्ट्रिक ड्यूटी भरना पड़ रही थी। तब एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने तत्काल यह मुद्दा राज्य के उप मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने उठाया था। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी इस संबंध में पत्र लिखा था। स्वतंत्र निदेशक विश्वास पाठक और आशीष चंदा राणा को भी पत्र लिखा था। विगत 2 महीनों से इस मुद्दे पर फॉलोअप लिया जा रहा था। इसके अनुसार अब बिजली बिल में इलेक्ट्रिक ड्यूटी जुटकर नहीं आई है। इसके लिए किरण पातुरकर द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता मिलने पर संपूर्ण विदर्भ व मराठवाड़ा के उद्योजकों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की है। समाज की उन्नति व प्रगति एकता में छिपी होती है। हर साल मनाए जाने वाले महाराजा अग्रसेन जन्मोत्सव के माध्यम से समाज की एकता नजर आती है। ये एकता ही महोत्सव का प्रतीक है। सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए ऐसा प्रतिपादन समाज सेवी तथा वरिष्ठ जगदीश बाबू अग्रवाल इन्होंने किया। रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में शनिवार की दोपहर 4:30 बजे अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव 2024 निमित्त स्थापित कार्यालय का विधि विधान से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शुभ आशीर्वाद देते हुए वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में युवा उद्योजक मुकेश रामदेव अग्रवाल की उपस्थिति रही। इसके अलावा अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विजय केडिया, सचिव अजय चौधरी, कोषाध्यक्ष संजय झुंझुनवाला, अग्रवाल जागृति महिला मंडल अध्यक्षा अनिता अग्रवाल, अग्रवाल सखी मंच अध्यक्षा रुचि ककरानिया, अग्रवाल युवा संगठन अध्यक्ष कविल अग्रवाल, रमेश केडिया, कैलाश केडिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उद्यमी मुकेश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जन्मोत्सव से चेतना जागी है। हमारा समाज सशक्त है और ठोस स्थायी कार्य जैसे कि सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण की जरूरत है, उस दिशा में कार्य करना होगा। सर्वप्रथम समाज सेवी तथा समाज के वरिष्ठ जगदीश बाबू अग्रवाल व युवा उद्योजक मुकेश अग्रवाल के साथ सभी मान्यवरों के हाथों महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। 50 सभी मान्यवरों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम व महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। कोराडी महालक्ष्मी माता के पावन स्पर्श से पुनीत हुई भूमि में महिलाओं को रोजगार मिलने की भावना से प्रेरित होकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एक प्रकल्प के खोज में थे। उन्होंने महालक्ष्मी माता के मंदिर में निर्माण हुए निर्माल्य का इस्तेमाल उचित तरह से किस तरह हो सकता है, इसका विचार करते हुए स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान के अध्यक्ष किरण पातुरकर और संयोजिका प्राध्यापक डॉक्टर मोनिका उमक से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान किरण पातुरकर ने निर्माण से अगरबत्ती की संकल्पना बावनकुले को बताई और इस पर मुहर लगाते हुए बैठक लेकर बाल विकास मंडल के अधिकारी और जिलाधिकारी के साथ चर्चा हुई। पश्चात प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर शासन ने आवश्यक निधि उपलब्ध करवा दी और शासन के नियमानुसार कच्चे माल से पक्का माल बनाने का काम अब शुरू किया जाने वाला है। इस प्रकल्प में शुरुआत में 45 अगरबत्ती की मशीन लगाई जाने वाली है और 100 महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है। भविष्य में महालक्ष्मी जगदम्बा नामक ब्रांड विकसित कर मार्केटिंग भी की जाने वाली है। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 500 महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है। चंद्रशेखर बावनकुले की संकल्पना से यह प्रकल्प साकार हुआ है। जगदम्बा कोराडी महालक्ष्मी माता परिसर में इस प्रकल्प का उद्घाटन 16 सितंबर को महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास आयुक्त प्रशांत नन्नावरे भी उपस्थित थे। अमरावती जिले के प्रसिद्ध मोर्शी के सार्वजनिक गणेशोत्सव पर स्थापित की गई गणेश मूर्तियों का विसर्जन हर्षोल्लास तथा शांति से किया गया। अनेक विसर्जन के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में कुल 19 गणेशोत्सव मंडलों ने शिरकत की। सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की ओर से गोंदिया, सिरोह, तुमसर, यवतमाल, अमरावती के साथ साथ अन्य स्थानों से आए ढोल ताशे बैंजो वादकों को बुलाया गया था। बहुत ही अनुशासित तथा क्रमानुसार गुलाल छिड़क कर ढोल ताशे की गूंज में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अगले वर्ष जल्दी आने के आग्रह से विसर्जित किया गया। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के समय संपूर्ण मोर्शी नगरी गणेश की जय जयकार से गूंज उठी। सर्व गणेश मंडल की ओर से शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे शुरू की गई थी।
उर्दू टीचर एसोसिएशन की ओर से आज बलगांव रोड स्थित बीपीएड कॉलेज में उर्दू टीचर एसोसिएशन की ओर से विभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुलभा खोड़ के शिक्षक विधायक एडवोकेट किरण सरनाईक, अमरावती कुल सचिव डॉक्टर अविनाश असनारे, पूर्व शिक्षणाधिकारी अब्दुल रजीक, यूटीए के विभागीय अध्यक्ष हाजी गाजी जाहिरोश आदि उपस्थित थे। अपने अतिथीय भाषण में अमरावती विद्यापीठ के उप कुल सचिव डॉक्टर अविनाश असनारे ने कहा कि शिक्षक एक विद्यार्थी को अच्छा आदमी बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। बच्चों को अरबी के अलावा अन्य शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित करे ताकि वह समाज में अच्छा खासा नाम कमा सके। कार्यक्रम के दौरान गाजी जाहिरोश ने शिक्षकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। गाजी साहब, मैं आपको इसलिए तारीफ और काबिल तारीफ आपका काम है कि इतने लोगों को बताने के बाद सिर्फ 4-5 ही लोग मुड़े, इसका मतलब आपका संगठन मजबूत है। क्योंकि कई सारी ताकतें ऐसी होती है कि जो इशारों में बात करते हुए अपनी मंजिल को तराश कर निकलने वाले लोगों को गुमराह कर दिया जाता है और इसी गुमराही में आदमी अपनी राह को भटक जाता है। चाह दूसरी होती है, लेकिन राह से भटकने वाले लोग जो होते हैं वो कामयाब कभी नहीं हो पाते। और आप कामयाब होने के आसार इसलिए नजर आते हैं कि काफी लोगों ने वहाँ पीछे नहीं देखा। गणेशोत्सव के दौरान जुलूस में डीजे बजाने के लिए पुलिस ने मंडलों के समक्ष 75 डेसिबल तक की ही लिमिट रखी थी, परंतु युवा स्वाभिमान पक्ष के पदाधिकारी अनूप अग्रवाल ने उनके श्री गणेशोत्सव मंडल के विसर्जन जुलूस में राजापेट पुलिस थाने के सामने ही लिमिट से अधिक डेसिबल में डीजे बजाया। इसलिए पुलिस ने अनूप अग्रवाल सहित 4 अपराध दर्ज किए हैं। इसके अलावा शहर के 2 मंडलों के आयोजन सदस्यों के खिलाफ भी डीजे के कारण अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों में अनूप तेजलाल अग्रवाल, राहुल गणेश निकोरे, पुरुषोत्तम लांजेवार सहित एक अन्य का समावेश है। राजापेट पुलिस थाने के उप निरीक्षक रविंद्र केनी की शिकायत पर यह अपराध दर्ज किया है। इसी तरह राजापेट पुलिस थाने के उप निरीक्षक अमित बंकतवार ने दस्तूर नगर चौक में सीमा से अधिक डेसिबल डीजे बजाने के संदर्भ में शिव शंभू मंडल के सदस्य दुर्गेश ठाकुर, गौरव यादव, आदित्य पंचम यादव, सुमित अशोक यादव इन पर अपराध दर्ज किया है। वही कोतवाली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल पंकज अंबोरे ने हमालपुरा के वीर तानाजी गणेशोत्सव मंडल के सदस्य ओम सोलंके, प्रकाश संजय कुशवाहा दोनों हमालपुरा निवासी पर कोतवाली पुलिस थाने में मर्यादा से अधिक डेसिबल डीजे बजाने के संदर्भ में अपराध दर्ज किया है। शुक्रवार रात 10:30 बजे युवक कांग्रेस के धामनगांव विधानसभा अध्यक्ष संदीप शेंडे को फोन कर बुलाने और अश्लील गाली गलौज कर बंदूक से फायर करने की कोशिश करते हुए 5 लोगों ने उनकी लात घूंसों से पिटाई करते हुए उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। यह घटना चांदूर रेलवे शहर के वैभव रेस्टोरेंट के सामने हुई। प्राप्त जानकारी अनुसार युवक कांग्रेस के धामनगांव विधानसभा अध्यक्ष संदीप शेंडे 20 सितम्बर की रात 10:30 बजे अपने घर जा रहे थे, तभी संताबाई मंगल कार्यालय के पास उन्हें एक कॉल आया जिसमें उन्हें वैभव रेस्टोरेंट के पास बुलाया गया था। जब संदीप शेंडे वहां पहुंचे तब सागर गाड़वे, अजय ठाकरे, अजय विश्वकर्मा, विशाल सोलंके, मुन्ना शेलोटकार व सौरभ झटके में विवाद शुरू था। संदीप जब इन लोगों के पास पहुंचे, सागर गाड़वे ने उनको टपकाना पड़ेगा कहते हुए बंदूक निकालकर फायर करने का प्रयास किया। इसके बाद उसने बंदूक को मुठ से पकड़कर संदीप शेंडे पर वार कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान 5 आरोपियों ने संदीप शेंडे की लात घूंसों से पिटाई करते हुए घायल कर दिया। घायल संदीप शेंडे को पहले स्थानीय निजी अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद वहां से अमरावती जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया गया। चांदूर रेलवे पुलिस ने विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए प्रवृत्त कर और प्रतिमाह 3% ब्याज देने का प्रलोभन दिखाते हुए करीबन 40 लोगों को 2,45,50,000 रुपए का चूना लगाने की घटना प्रकाश में आई है। इस कारण फ्रेजरपुरा पुलिस ने महादेव खोरी निवासी प्रमोद महाजन की शिकायत पर 20 सितंबर की रात आरोपी सुधीर चक्रे और एक महिला के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता प्रमोद महाजन के साथ 7 लाख रुपए की ठगी की गई है। शिकायतकर्ता प्रमोद महाजन ने आरोपी को प्रॉपर्टी में निवेश के रूप में 7 लाख रुपए दिए थे। इसके बदले उन्हें प्रतिमाह 3% ब्याज देना भी तय हुआ था। शुरुआत में आरोपी ने कुछ रकम वापस भी की, लेकिन धीरे धीरे आरोपी सुधीर चक्रे और महिला पैसे देने के लिए टालमटोल करने लगी। विशेष यानी आरोपी ने 39 लोगों से 2,38,50,000 रुपए इसी तरह प्रलोभन देकर लिए रहने की जानकारी शिकायतकर्ता को मिली। पश्चात प्रमोद महाजन ने फ्रेजरपुरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। दूसरी तरफ आरोपी 40 लोगों की मूल रकम और ब्याज के पैसे न लौटाते हुए भाग गए, ऐसा महाजन ने अपनी शिकायत में कहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
जिले के धामनगांव रेलवे के पास स्थित जलगांव आरवी के एक सार्वजनिक मंडल के कार्यकर्ता गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए कौंडन्यपुर से बहने वाली वर्धा नदी पर गए थे। इस समय उन कार्यकर्ताओं का दो लोगों के साथ मौखिक विवाद हो गया। इसमें जलगांव आरवी के पूर्व सरपंच धीरज मूले का भी समावेश था। जिन दो लोगों के साथ मौखिक विवाद हुआ, उन्होंने आरवी तहसील के अपने अन्य सहयोगियों को बुलाया। वे तलवार और लाठियों के साथ कौंडन्यपुर पहुंच गए और उन्होंने जलगांव आरवी के सार्वजनिक मंडल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें जलगांव के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत इसमें नाजुक बताई जाती है। यह घटना शुक्रवार 20 सितंबर की रात 12 बजे के दौरान घटित हुई। कुर्रा पुलिस ने शनिवार को 6 हमलावरों को गिरफ्तार किया। हमले में घायल के नाम पूर्व सरपंच धीरज मूले, जगदीश शेलके, ऋषिकेश शेलके, प्रणय झलके और मनोज काकड़े है। इस प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार को केव सिंह, शमशेर सिंह पटवा, संग्राम सिंह, पंजाब सिंह बावरी, प्रणय, विजय सिंह बुलबुले, आदित्य किशोर राव डाकोरे और हंसराज प्रभाकर कटाने व मनोज पंजाब सिंह बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के वरुड़ तहसील में आने वाले एकदरा ग्राम में शनिवार को 30 वर्षीय महिला की पैसों के विवाद के चलते प्रेमी ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पश्चात आरोपी ने भी जहर गटक कर खुदकुशी का प्रयास किया। उसे गंभीर अवस्था में अमरावती जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक महिला का नाम कमल सागर कोल्ले, उम्र 30 है, जबकि आरोपी का नाम नागपुर जिले के तरोडा भारसिंगी निवासी वसंत नथु मूंगभाते, उम्र 38 है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला अपने पति के अत्याचार से तंग आकर 9 साल के बेटे के साथ मायके रहती थी। विवाहित रहे आरोपी वसंत के साथ वह पिछले 1 साल से खाना बनाने के लिए जाती थी। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए थे। वह पिछले 1 माह से एक ही घर में साथ रहते थे। कमल कोल्ले ने वसंत के बीमार बेटे के उपचार के लिए बचत गुट से पैसे निकाल कर दिए थे। इन पैसों को वापस अदा करने का समय आने से कमल बार बार वसंत से पैसे मांग रही थी। शुक्रवार की रात भी इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और वसंत ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। रात 1 बजे के दौरान मृतक महिला का बेटा दीपक नींद से जागा, तब उसे अपनी मां खून से सनी हालत में पलंग पर पड़ी दिखाई दी। उसने अपनी मौसी को फोन कर घटना की जानकारी दी। खून से सना चाकू भी बेड पर पड़ा था। दीपक ने तत्काल पड़ोसियों को भी उठाकर इस बात की जानकारी दी। पश्चात पुलिस को सूचित किया गया। वरुड़ के थानेदार अवतार सिंह चौहान तत्काल अपने दल के साथ घटनास्थल आ पहुंचे। पुलिस ने खून से सना चाकू जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी वसंत मुंगनाने के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस का दल तरोडा स्थित उसके घर पर पहुंचा। तब वसंत जहर गटक कर बेहोशी की हालत में घर के सामने पड़ा था। पुलिस ने उसे तत्काल ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया। हालत गंभीर रहने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। कृष्णा डांगे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी वसंत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अमरावती के जिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक गर्भवती महिला की उपचार दौरान मृत्यु हो गई। मृतक महिला का नाम चिकलदरा तहसील के भंडोरा ग्राम निवासी शीला अरविंद भुसुम है। मेलघाट के आदिवासियों में माता मृत्यु और बाल मृत्यु का सिलसिला अभी भी कायम है। सिकल सेल तथा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी यह माता मृत्यु का मुख्य कारण साबित हो रहा है। भंडोरा निवासी शीला भुसुम नामक महिला 8 माह की गर्भवती थी। हालत बिगड़ने से उसे सर्वप्रथम चूरनी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां से उसे अचलपुर उप जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां भी उसकी हालत और नाजुक होने से उसे अमरावती जिला अस्पताल रेफर किया गया। शुरुआत में उसे 4 दिन डफरिन में रखा गया था, लेकिन हालत में सुधार होने के कारण उसे इरविन में आईसीयू में रखा गया। महिला का हीमोग्लोबिन केवल 3 ग्राम था। साथ ही उसे सिकल सेल रहने की जानकारी है। उसे रक्त भी चढ़ाया गया था। शनिवार को उसे प्रसूति वेदना होने लगी। इस दौरान उसकी और गर्भ में रहे बच्चे की भी मौत हो गई। शीला की यह 4थी प्रसूति रहने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने दी है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के तहत हरिओम कॉलोनी में वेंकट रमन गृह उद्योग केंद्र में 20 सितंबर की देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। इस आग के चलते औद्योगिक केंद्र को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने शुरुआती अनुमान जताया जा रहा है। अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को करीब 4 घंटे तक अथक प्रयास करने पड़े। जानकारी के मुताबिक गायत्री सुनील ठाकरे का वेंकट रमन गृह उद्योग केंद्र हरिओम कॉलोनी के प्लॉट नंबर 30 में स्थित है। इस केंद्र में झाड़ू पोछा सहित अन्य घरेलू कार्यों से संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं। निखिल विकासराव अलस सुपारे इस गृह उद्योग केंद्र के मैनेजर है। हमेशा की तरह 20 सितंबर की रात करीब 10 बजे सभी कर्मचारी घर चले जाने के बाद गृह उद्योग बंद हो गया था, लेकिन रात 1 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से गृह उद्योग केंद्र में भीषण आग लग गई। केंद्र में झाड़ू, असम घास, ओडिशा पुआल, लकड़ी के स्लेज हैमर और स्लेज हैमर बनाने के लिए अन्य सामग्री पड़ी थी।